सेंधवा ग्रामीण थाने पर व्यक्ति के साथ हुई मारपीट के पश्चात थाने पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक पुलिस पर कार्रवाई करने हेतु की गई मांग लगाए गंभीर आरोप। सेंधवा ग्रामीण थाने के पुलिस के द्वारा जाम पार्टी निवासी व्यक्ति मैदा के साथ मारपीट की गई थी, जिसका विरोध सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ खुद घायल मैदा ने भी किया था। तत्पश्चात आज क्षेत्रीय विधायक मोंटू सोलंकी भी सेंधवा ग्रामीण थाने पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर चोरी की गई थी, वह आरोपी था तो उसे छोड़ा क्यों, और उसके साथ मारपीट इतनी गंभीर की गई कि उसे जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा एवं वहां गंभीर रूप से घायल हुआ है। अगर आरोपी था तो उसे छोड़ना नहीं था। इसी बात को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही थाना प्रभारी ने जानकारी देकर बताया कि चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वही पूछताछ हेतु लाए थे। तत्पश्चात घायल होने पर अस्पताल भिजवाया था, लेकिन किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसके लिए उसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उसे छोड़ने वाली बात पर उन्होंने कहा कि छानबीन चल रही है, साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो जांच सभी मामलों में जांच करते रहेंगे। हम आपको पूछ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ना, आज क्यों एफआईआर के मार डाला, तीसरे दिन फेंक दिया, आज तक जांच पूरी नहीं हुई, तो क्या ऐसी जांच? 5 साल हो गए, 1 महीने धरना दिया है बनने मत, 1 महीने तक 22 दिन तक जांच चलती रही, आज भी 7 साल हो गए। हमारा आदमी तो मर गया, जांच चलेगी। हमारा आदमी मर गया, उसका क्या आप बताओ, आप क्या कर लेंगे आप? जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ठोस एवं गंभीर कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों के भी पुलिस के प्रति सम्मान मान बना रहे। मैं निवेदन यही करना चाहूँगा प्रति श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय पुलिस सेंधवा, विषय है अग्रलिखित बिंदुओं पर शीघ्र अतिशीघ्र जांच कर कार्रवाई करने बाबत। आदरणीय महोदय, उपरोक्त विषय में अग्रलिखित बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की जाए। सर्वप्रथम एक तो बेगुनाह आदिवासी युवक को बगैर एफआईआर के जांच के नाम पर थाने पर लाकर जो उसके साथ गंभीर मारपीट की गई है, उस संबंध में भी जांच करवाई जाए। जो भी दोषी अधिकारियों कर्मचारी उसमें हो, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही ग्रामीण थाना प्रभारी महोदय के द्वारा विधायक महोदय की उपस्थिति में भीड़ के भी जो सोची समझी साजिश के तहत फरियादी को लाना, माहौल खराब करवाने, साथ ही दंगा भड़काने की साजिश में उसकी भी जांच करवाई जाए, और अगर उसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही साथ उनके विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट में भी प्रकरण पंजीबद्ध करवाया जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है कि आदिवासी जन संगठनों के द्वारा उक्त जो घटना आदिवासी युवक के साथ मारपीट की हुई थी, उस घटना के संबंध में धरना देने की जो सूचना दी गई, उसके पश्चात आज दिनांक 4/5/2024 को 12:30 बजे उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई, तो उस संबंध में भी विस्तृत जांच की जाए और उस पर भी कार्रवाई की जाए। और हम एक और मांग करना चाहते हैं कि जो भी आदिवासी महिला के घर पर चोरी की घटना हुई है, उसमें भी विस्तृत जांच की जाए। जो भी चोरी की घटना में संलिप्त हो, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, और उस आदिवासी महिला को उसके घर से जो भी उसके आभूषण या चांदी चोरी गई है, वो शीघ्र अतिशीघ्र उनको दिलवाई जाए। और एक अब जो बहुत सारे लोगों के विचार विमर्श के बाद जो एक पॉइंट आया, उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये एक जो सेंधवा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, अति संवेदनशील, बड़वानी जिले का अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। तो इतने बड़े क्षेत्र में ऐसे असंवेदनशील व्यवहार के थाना प्रभारी की नियुक्ति जो की गई है, उसकी भी जांच की जाकर अगर उनके व्यवहार में कोई ऐसी चूक पाई जाती है, तो आप अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर उनके विरुद्ध जो भी निलंबन या स्थानांतरण की कार्रवाई वो भी सुनिश्चित करें, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति बनी रहे। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि ये जो बिंदु निर्धारित किए गए हैं, इन बिंदुओं पर निश्चित समय अवधि में जांच कर कार्रवाई करने के संबंध में स्पष्ट समय भी आप बताएं, और कार्रवाई सुनिश्चित करने का उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
थे और हम उसी लिए आए थे, लेकिन जो माहौल इन्होंने बिगाड़ा ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हुआ सर, हमारे पास तो वीडियो है। संतुष्ट रहो, जो भी जांच में आएगा उस पर कार्रवाई जांच के लिए तक हम भी चुप ही थे कि जांच, लेकिन फिर हमारा जब आपा कहाँ हुआ कि इन्होंने डायरेक्ट वो महिला को हमारे सामने खड़ा करा, मतलब वो चाहते थे कि हम धक्का मुक्की करें और ये केस करें, वीडियो बनाओ तो वीडियो बना, तो आपके वीडियो देख लेना था, यहाँ पर उसको मार रहे थे तो उसका भी वीडियो बनवा लेना था जरा। वहाँ क्या दिक्कत थी आपको? उसको भाई इतना वीडियो बनाने का शौक था तो उसको मार रहे थे तो उसको वीडियो क्यों नहीं बनाया? और एफआईआर हो गई बोले बता रहे, एफआईआर की कॉपी दे दीजिए, जो चोरी की एफआईआर कॉपी दे दीजिए ताकि उससे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कोर्ट में करेंगे, सब जांच करेंगे बोल रहा हूँ ना। एफआईआर के कागज दे दो ना सर। साहब मेरा निवेदन ये है कि विधायक कापी तो दिखा सकते हो ना। आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ अगर इतने सारे लोग आए हैं और संतुष्ट एक ही व्यक्ति विधायक जी कर सकते हैं, तो हमारा निवेदन ये है कि अगर वीडियो फुटेज है तो विधायक जी को दिखा दें, अगर गलत नहीं है सरकारी है तो उसमें टाइम लगता है, एडिट करना पड़ता है। और दूसरा एफआईआर की कॉपी दे दीजिए। एफआईआर की कॉपी तो उपलब्ध कराई जा सकती है। आरोपी को अगर पूछताछ के उसके ऊपर आरोप सिद्ध तो हुआ नहीं था, उसको बुलाया गया, लाया गया पूछताछ के लिए, तो क्या कोर्ट ने आपको रिमांड काट के दी थी कि उसको मारे? उनका कहना है कि एक फरियादी ने आके ये शिकायत की कि उस व्यक्ति ने चोरी की है, पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपका आरोप है कि उसको मारपीट किया गया। बड़वानी भर्ती है, मामला गंभीर है, आप भी धरने पर बैठे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए ये वीडियो है जिसमें उसको इतनी बेरहमी से मारा है, आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं वीडियो आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से पुलिस ने उसको मारा। अब हम यहाँ बात करने आए हैं तो टीआई साहब ने वो जो दूसरे जो भी उनका फरियादी पक्ष था उनको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया ताकि हम आपस में लड़े और ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम समझदार हैं। आपने ज्ञापन देने की सूचना इनको कर दी थी? सुबह से हमने लेटर भी दिया, इन्होंने प्राप्ति तक नहीं दी, हमने एसडीपी साहब को दे दिया, हमारे पास प्राप्ति भी है। अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पुलिस चाहती है कि आपस में लड़े आदिवासी और मर जाए, लेकिन अब वो गया आदिवासी का ज़माना, यहाँ पढ़े लिखे आदिवासी है और हम हमारे युवक को जो मारा है, हमारे समाज के आदिवासी को मारा है, उसको न्याय दिलाएंगे। और यहाँ जो टीआई साहब है, जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको पूछताछ के लिए लाया जाता है, तो पटेल सरपंच को पहले पैसा एक्ट कानून लागू हुआ है, शिवराज सरकार ने लागू किया था, तो पूछना था इनसे, लेके आना था, पूछना था, और बाद में फिर इनको छोड़ छुड़ा के कर दिया और उसको मार के भेज दिया घर। फिर फरियादी को लाने की क्या जरूरत थी? अगर फरियादी ने उनको बोला था कि चोर था तो उसको फिर गिरफ्तार करके जेल छोड़ना था, कोर्ट में करना था, वहाँ उसका फैसला होता। इन्होंने कैसा पकड़ के भी ये लिया है, छोड़ के भी आ गए, मारा भी इन्होंने। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अगर दर्ज है तो पुलिस छोड़ती क्यों? सर आप पत्रकार है, अगर उस पर एफआईआर हो जाती तो परसों के दिन लाए थे तो उसको छोड़ा क्यों? वही बात का प्रश्न उठ रहा है कि पुलिस से पूछो कि क्यों छोड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज पूछताछ करके छोड़ सकते हैं, ये बोल रहे हैं। वो चोरी के केस में कौन से उसमें छोड़ देते, कौन से नोटिस, लेकिन कौन सा एफआईआर हुआ है? अगर ऐसा था तो कोर्ट में पेश करना था इनको। अच्छा, एक और विधायक जी, आपका अभी कहना था कि अगर वो जुर्म मुस्लिम है और अगर जुर्म किया है तो उस पर एफआईआर किया, उस पर कार्रवाई की जाए, जेल जाना चाहिए, उससे माल बरामद होना चाहिए। आपका पक्ष इतना है? चोर के साथ नहीं हूँ मैं, उसके साथ में हूँ जिसकी वजह से पुलिस ने उसको नाजायज तरीके से मारा, मारपीट की। अगर मारपीट की है तो 100% पुलिस पे कार्रवाई होना चाहिए, केस होना चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए, ताकि किसी भी जनता को, आज तो चलो उसको मारा, कल आपकी बारी आ जाएगी, आपकी बारी मेरी भी बारी आ जाएगी, ये क्या है इनका? ठीक, क्या मामला है? ये 26 तारीख की बात है, एक जाम पार्टी गांव है, वहाँ की फरियादिया घर पे अकेली महिला है जो उसके पति यहाँ नहीं रहते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वो सामने शादी में गई थी, तो उसके बाद वापस रात को 11 बजे आई और घर जाके सो गई। उसके बाद देखा 1-2 घंटे बाद तो उसके घर के अंदर उसके जो वो ड्रम रहता उसमें उसने रखा था कोई चांदी का आभूषण, वो नहीं थे। फिर उसने आसपास बताया और उसके बाद उसको दिमाग में आया कि दिन में एक शराब पीकर गांव का ही मीदा उसके घर आया था। उसके बाद वो वापस चला गया। तो शाम को वो वापस घर के बाहर चक्कर काट रहा था जब ये महिला घर पे नहीं थी, तो उन्होंने उस पर संदेह व्यक्त किया कि इस प्रकार की घटना इसके द्वारा की जा सकती है और मेरी रकम इससे वापस दिलवाई। उसके बाद उसके लिए पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने द्वारा बताया कि मैं शराब पी के गया जरूर था लेकिन मैंने चोरी नहीं की। उस पर उसको यहाँ पर जो सरपंच पटेल और 2 परिवारजन उनके सुपुर्द उनको किया गया था, किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं है। उसका लिखित पत्र पुलिस के पास है, सही सलामत सुपुर्द किया गया। अभी ये जो इतना प्रदर्शन
फरियाद वो जो मीदा की तरफ से किया जा रहा है, उसमें मीदा यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसका हम मेडिकल परीक्षण करवा रहे हैं। मेडिकल परीक्षण के बाद उसमें जो भी फुटेज में जैसा भी अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कुछ किया गया तो उस पर वैधानिक क्षेत्रीय विधायक धरना देकर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने बेवजह मारपीट की है, उसकी एक टांग टूट चुकी है। नहीं, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा ना। इस प्रकार की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। ना सेंधवा में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर रिपोर्ट है, ना कोई ग्रीवियस इंजरी है, ना कुछ भी नहीं है। वो कह रहे बड़वानी रेफर किया है। बड़वानी में भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार की फ्रैक्चर ग्रेवियस इंजरी नहीं है, और उसको अगर लग रहा है उसके साथ किसी के द्वारा मारपीट की गई है तो हम कैमरे निकाल के उसकी जाँच करेंगे। जब रात को फरियाद वो जो उसको पूछा गया मीदा को, उसको रेफर किया जा रहा था, जब पुलिस उसको मशक्कत करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के ले जाने के लिए उसकी खुशामद कर रही थी। नहीं, मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं। दूसरा सर मैं कि वो एक और आरोप ये है कि जब उस पर आरोपी है और जब वो गिरफ्तार हो चुका तो उसको छोड़ क्यों दिया गया? नहीं, जब तक उससे मशरूका नहीं मिले या साक्ष्य नहीं मिले उसके खिलाफ, तो उसको कैसे अरेस्ट करेंगे? आप बिना उसके अरेस्ट थोड़ी कर अभी सकते। एफआईआर हो गई उसके ऊपर? हाँ, एफआईआर तो फिर तो गिरफ्तारी होना। एफआईआर के बाद ऐसा थोड़ी कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, जब तक उसके साक्ष्य मिलेंगे तभी अरेस्ट होगा ना। ठीक है।